पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य रूप में जितने भी इंसान घूमते हैं और जितने भी जन्म ले रहे हैं, जितने भी आते हैं जाते हैं, जितने भी जन्म ले रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो सत्य को जाने, समझे और उसकी तरफ अग्रसित हो। आज दिन तक सत्य को खोजते खोजते काफ़ी लोग, काफ़ी संत, साधु और मनुष्य कितनों ने अपने देह को त्याग कर दिया। अभी तक उनको सत्यता के बारे में पता चला नहीं। उनका कारण ये था कि उन्होंने खुद ने खोज की, मगर ये नहीं उनको पता कि सत्य खुद प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होने वाला ही सत्य सबको अपनी और अपने जैसा बनाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। खुद स्वयं व्यक्ति अपनी कोशिश से कभी नहीं हो सकता। सत्य एक ऐसी शक्ति है और ऐसा एक जो है नाम से सत्य होती है जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। वो सत्य जब किसी में प्रकाशित होता है स्वयं वो, तब ही इस पूरे जगत को वो अपने जैसा बनाने की क्षमता रखता है। जब तक व्यक्ति खुद अपने ज्ञान, अपने विचारों से और अपने संस्कारों से और अपने सत्संग के और जितने भी जहाँ भी जैसे कुल में जन्म लेता है, जन्म की स्थितियों के अनुसार वो कोशिश करता है, तो वो कोशिश करने वाला व्यक्ति किसी को उजाला नहीं दे सकता। अच्छा। उनका कारण यही है कि खुद उजाला खुद प्रकाशित होता है तभी किसी को उजाला दे सकता है। आदमी, मनुष्य खुद अपनी ताकत पर उजाला कर ही नहीं सकता। क्षमता उनके में ऐसी होती ही नहीं कि वो खुद को उठा सके। ये तो ऐसा हो सका है कि जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला दे, तो अंधेरा कभी खुद स्वयं अपना दीपक नहीं जला सकता। अच्छा। दीपक खुद अंधेरा के अंदर जो दीपक खुद स्वयं प्रकाशित हो सकता है, वही दीपक सबको अंधेरे से बाहर निकलना और उजाले की तरफ लेके जा सकता है। उससे पहले नहीं हो सकता। और ये स्वयं भू खुद सतियाँ प्रकट होना कई हजारों लाखों जन्मों के बाद व्यक्तियों के अंदर धीरे धीरे करते आ सकती है। एकदम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अगर वो व्याख्या देता है कि मैं खुद मालिक हूँ या खुद परमात्मा हूँ या मैं ही उनका अंश अवतार हूँ या मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए इसका मतलब मैं भगवान हूँ, ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मनुष्य जन्म से लेकर कर्म तक हमेशा मूर्ख ही होता है। कभी खुद को वो ज्ञानी और परमात्मा कहता है, वो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य जितना मूर्ख कोई होता ही नहीं, क्योंकि उसे जो देह मिली है मृत्यु लोक में, वो भी एक मूर्खता है। क्योंकि जो आत्मा अंश है वो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा से दूर है वो कैसे समझदार हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। परमात्मा का जो अंश अवतार होता है वो खुद कहता है कि मैं भी परमात्मा नहीं हूँ, क्योंकि उसने जन्म ले चुका है। जन्म लेने वाला इंसान कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा से दूर होकर तो कोई उजाला हो ही नहीं सकता। जब वो मृत्यु लोक में आया है, जो जहाँ पर मृत्यु का शासक है, जहाँ मृत्यु स्वयं भू होकर बैठी है, वहाँ पर वो मनुष्य कैसे खुद को ज्ञानी मान सकता है या उसे कैसे वो खुद को परमात्मा मान सकता है? जबकि वो जिस आत्मा के भरोसे और जिस आत्मा के साथ में लेकर उस आत्मा का सहयोग लेकर वो खुद को जो मालिक बना रहा है या मालिक मान रहा है मालिक को, तो वो मालिक जब तक मनुष्य आत्मा का अस्तित्व नहीं जान पा रहा है और वो परमात्मा के बारे में कैसे बता सकता है? क्योंकि आत्मा तो खुद स्वयं भू है और वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। जो नष्ट नहीं होने वाली है वो यहाँ इस मृत्यु लोक में आके जो रुकी हुई है, फंसी हुई है, वो मनुष्य उस आत्मा का सहारा नहीं लेते हुए खुद की ज्ञान से ये बता देता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। आत्मा का सबसे बड़ा थौर है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है कि वो परम पिता परमेश्वर से दूर हो रहा है। वो दूर होने का मतलब है उसका ध्यान परमात्मा से हटना। जब तक वो परमात्मा का ध्यान उसमें ना लगे तब तक परमात्मा उसे मिलना मुश्किल है। जब तो संसार में वो घुसा हुआ है, जब तक उसे कई विचारों में, इच्छाओं में जब तक वो भटक रहा है, तब तक वो परमात्मा से दूर है।
वैसे तो भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने ये जरूर बताया, अर्जुन को भी यही बताया था कि परमात्मा ऐसे हैं। उन्होंने उसके जरिए से बताया कि परमात्मा ऐसे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने ये जरूर बताया कि परमात्मा मेरा ही अंश अवतार है। जैसे मैं परमात्मा का अंश अवतार हूँ, वैसे ही परमात्मा मेरा अंश अवतार है। ये क्रिया स्थिति होती है। पर क्रिया स्थिति सोने की खान में से जब भी कभी सोना 1 तोला सोना निकलता है, वो तोला सोना जरूर, अगर उसके ऊपर वो कभी खुद वो विकसित हुआ, सोना पूरा खुला सोना है, जब तक वो किसी के आगोश में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है और वो उसी के अंदर लीन है, तब तक वो सोना है। जब वो किसी रूप को ढाल देता है तो वो सोना नहीं रहता है, वो आभूषण का रूप धारण कर लेता है और उसको बोलते हैं, गुस्से का दूसरा नाम पड़ जाता है। उससे ये जरूर कहते हैं कि वो सोना है, मगर वो कहते हैं कि हार है, चैन है, चूड़ी है, जैसा बोलते हैं। उसी की तरह अर्जुन को भी उसने यही बताया, मैं सोने का अंश हूँ, मैं उस खान का ये अंश हूँ, मुझ में परमात्मा है, मगर मैं अभी एक रूप में हूँ। मुझे ये ढाल चुका, मैं सोने के आभूषण तरह के जैसे मैं ढाला हुआ हूँ, वैसे वैसे मैं भी ढाला हुआ हूँ। इसलिए वो जरूर बता सकते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा में खुद हूँ। और परमात्मा का अंश और खुद होने का कारण है कि उन्होंने अपनी जो स्थितियाँ हैं वो परमात्मा से दूर कभी नहीं की, वो हमेशा परमात्मा में लीन रहे। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका। उन्होंने ये भी बताया अर्जुन को कि तू भी सब कुछ छोड़कर एक साक्षी भाव से तू परमात्मा का है और परमात्मा ही कर रहे हैं, उसके आधार पर तू कर, जब जाके तेरा कल्याण होगा। जब तक तुझे उसमें ध्यान नहीं होगा तब तक तू वहाँ से उसके साथ मिल नहीं सकता, और मिल नहीं सकता तो तू उसके जैसा हो नहीं सकता। और परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा के जैसा बनना पड़ेगा। परमात्मा है क्या, परमात्मा के कौन से लक्षण हैं, परमात्मा कैसे किस स्थिति से वो जीवित हैं, परमात्मा क्यों नहीं नष्ट होते हैं। पूरी कायनात में राम कृष्ण तमाम धरती पर जितने जन्म लिए सब नष्ट हो रहे हैं, परमात्मा नष्ट नहीं हो रहे हैं। उनका कारण क्या है? तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा इस कारण से नष्ट नहीं हो रहा है। उस कारण से और उस राह पर चलोगे तो जरूर आपको परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ तो हासिल जरूर होगा।